हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जेकियन। तो गाइस, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपका जो को सर्कुलर का पेपर होगा, यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड, यानी फिजिकल यानी कि भौतिक, और यानी कि फिजिकल एजुकेशन आपको भौतिक शिक्षा भी दी जाएगी और साथ में योगा के बारे में भी बताया जाएगा। तो आपका जो ये फिजिकल यानी को सर्कुलर का जो पेपर होगा वो आपका MCQ में होगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये वीडियो BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वालों के लिए है, इसको ध्यान में रखिएगा। और BA से फर्स्ट ईयर 2nd सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, जाकर उसे देखिए जो आपको सब्जेक्ट में मिला होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में बताएंगे। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? शारीरिक शिक्षा। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो संकुचित अर्थ में शारीरिक अंगों के विकास को ही शारीरिक शिक्षा मान लिया जाता है, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। शारीरिक शिक्षा को समानांतर शिक्षा का एक अंग यानी कि एक भाग है। सामान्य शिक्षा की तरह शारीरिक शिक्षा भी बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में यानी सहायता करती है, यानी वाली शिक्षा है। हम शारीरिक शिक्षा के लिए विद्यालय में जो भी कार्यक्रम बनाते हैं उससे बच्चों का केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, बल्कि मानसिक, सामाजिक व भावात्मक विकास भी होता है। उसमें एक आदर्श नागरिक के गुणों को भी विकसित किया जाता है। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और चलिए हम अब बात करते हैं, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। और क्या दिया गया है? शारीरिक शिक्षा का चलिए आइए महत्व जानते हैं। शारीरिक शिक्षा का महत्व। शारीरिक शिक्षा के महत्व एवं उपयोगिता को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है। तो किसमें किया गया है? शारीरिक संपन्नता, मानसिक जागरूकता, मानसिक विश्राम और स्वस्थ भावात्मक विकास, चरित्र निर्माण में सहायक, सामाजिक समायोजन में सहायक, नागरिक भावना में विकास में सहायक, नेतृत्व हेतु शिक्षा, खिलाड़ीपन की भावना का विकास। अब चलिए नेक्स्ट, और आगे क्या दिया गया है? अवकाश का सदुपयोग, आजीविका का साधन, मनोवैज्ञानिक उपयोगिता। ये सभी क्या हमारे शारीरिक शिक्षा के महत्व के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइए हम बात करते हैं, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, स्वतंत्रता के पश्चात यानी जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पश्चात शारीरिक शिक्षा के विकास का सुझाव देने के लिए कमेटी बनी थी। तो कब बनी थी? तो वह कमेटी सन यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ताराचंद द्वारा कमेटी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड इसमें दिया गया है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य था। तो केंद्रीय सलाहकार का मुख्य कार्य क्या था? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम कब शुरू की थी? राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम कब शुरू की थी? सन 1953 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना सन 1956 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में कुलीन वर्ग के स्कूलों में किस खेल पर ध्यान दिया जाता था? तो उपयुक्त में से सभी खेल पर ध्यान दिया जाता था। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। होमर काल में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए क्रिया कराई जाती थी। होमर काल में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए क्रिया कराई जाती थी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। तैरना, दौड़ना, कूदना, घुड़सवारी और मल्ल युद्ध। ऑप्शन नंबर D उपयुक्त में से सभी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, ब्रिटिश शासनकाल में शारीरिक शिक्षा के प्रति भारतीयों में उदासीनता बढ़ने का कारण क्या था? तो उपयुक्त में से सभी था। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, भारत के किन केंद्रों में शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? भारत के किन केंद्रों ने शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो कौन से केंद्रों ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, व्यायामशालाओं ने, क्रीड़ा मंडलों ने और अखाड़ों ने, और उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। भारत में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। तो उत्तर स, स्वदेशी खेलों को महत्व नहीं दिया जाता था। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर दिया गया है, भारत में ब्रिटिश काल में किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था? किसने किया था? YMCA ने किया था। YMCA ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा किस विदेशी खेल के नियमों का मानकीकरण किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी मतलब खेलों का मानकीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल निकाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है दोराबाजी जमशेदी टाटा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा नया दृष्टिकोण शामिल है? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा नया दृष्टिकोण शामिल है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी प्रभावी क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र और मनोचालक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और इसकी पूर्ति एवं पूर्णतः शरीर, मन तथा आत्मा में। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब JP थॉमसन का है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक क्या दिया है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण तथा समायोजन का अधिकतम विकास करना है। यह कथन किसका है? तो चलिए देखते हैं कथन किसका है हमारा। तो यह कथन बुक वाल्टर का है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था। तो वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है, स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए ताराचंद कमेटी किस सन में बनी थी? तो सन 1948 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हैरी बक ने किस सन में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी? सन 1920 ईस्वी में शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस इस पेपर को देना, यदि आप अपना सभी सब्जेक्टिव पेपर दे लेते हैं, तो यदि ये वाला पेपर नहीं देते हैं तो आप पेपर में बैक यानी कि फेल माने जाएंगे, तो आपका एग्जाम नॉट क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये पेपर अनिवार्य है देना सभी को, फिजिकल एंड एजुकेशन का। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर आपको देना अनिवार्य है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर में कौन से अवसर हैं? तो कौन से अवसर हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। शारीरिक शिक्षा में करियर हेतु आवश्यक कौशल कौन से हैं? उपयुक्त में से दिए गए सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है। तो शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? 3R का अभिप्राय क्या होता है? 3R का अभिप्राय क्या होता है? पुनः उपयोग करना, या 3R का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा उपयोगी मानी जाती है क्योंकि यह शिक्षा में उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर ड इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, शारीरिक शिक्षा का महत्व बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? खाद्यान्नों में पोषक तत्वों का अभाव, तनावपूर्ण वातावरण, विभिन्न रोग। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मनुष्य का शारीरिक विकास करना, मनुष्य का सर्वांगीण कर विकास करना और मनुष्य का मानसिक विकास, ये सभी क्या हमारे शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता प्राकृतिक आपदा से बचाना, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, मानव संबंधित संबंधों को समझना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में शारीरिक शिक्षा को HC बक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा मतलब शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह हिस्सा है जिसमें शारीरिक क्रियाकलापों की प्रधानता रहती है। किसका कथन है यह कथन ब्राउन हिल का है और बेकहैमन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर अ और ब दोनों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है, तो इनमें से कौन शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है, तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से शारीरिक घटकों की पुष्टि कीजिए। तो निम्न में से शारीरिक घटकों की पुष्टि कीजिए, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। शक्ति, सहन क्षमता और गति, यह क्या है, शारीरिक घटकों की पुष्टि है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है, तो क्या शामिल है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर ड इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतवर्ष में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल मैदान की है, यह कथन किसका है, तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है, कथन किसका है, तो यह कथन हमारे फोरबेल का है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध में भीगे नरम फूले चावलों की भांति निर्बल बुद्धि वाला व्यक्ति किसी काम का नहीं होता तथा वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु शक्तिशाली एवं पौरुष रखने वाला व्यक्ति ही पराक्रमी कहलाता है। वह ही जीवन में सब कुछ कर सकता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है। तो ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण है, क्यों है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सभी शिक्षाओं और सभी परीक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, कथन किसका है, तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किस राज्य में की गई थी, तो महाराष्ट्र में यानी मुंबई में। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। इनमें से शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है, तो दिए गए सभी हैं क्या है हमारे शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो इनमें से भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है, तो अर्जुन पुरस्कार। यह क्या है, भारत का सबसे सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता है, एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को पेलेस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, पेलेस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर है, यानी कि ब। राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है, राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है, उपयुक्त में से सभी दिए गए, कथन ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। YMCA का गठन कब हुआ था, तो YMCA का गठन सन 1941 में YMCA का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये वीडियो देखना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप सभी पेपर दे लेते हैं तो लास्ट में ये पेपर आपका होता है जो कि यूनिवर्सिटी कहलाता है, कॉलेज नहीं करवाता। कॉलेज आपका जो कॉलेज भी पेपर करवाता है, अभी उसकी वीडियो नहीं बनी है, तो बनेगी तो आपको बता दिया जाएगा। उसमें आपको BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में आपको पूरे 6 पेपर देने होते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्टिव और 3 आपके जो अदर का होते हैं। तो संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आई थी, तो सन 1920 में आई थी। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था, सन 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दृष्टिहीनता की श्रेणी में आती है, तो दृष्टिहीनता शारीरिक अक्षमता, भागीदारी अक्षमता, मानसिक अक्षमता में आती है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि है, क्या है, तो दिए गए सभी गतिविधि हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप है, तो कौन है, तो दिए गए सभी क्या है, मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा से संबंधित साहिक क्रियाकलाप होते हैं, तो दिए गए सभी, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो
शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जिम्नास्टिक क्रिया है जो फिटनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडोर खेल है, इंडोर खेल है क्या है? तो कहते हैं स्क्वैश है और बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। ये क्या है? इंडोर खेल है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आत्मरक्षात्मक खेल है तो इनमें से कौन एक आत्मरक्षात्मक खेल है? जूडो है, कुश्ती है और मार्शल आर्ट है। ये सभी क्या है? यानी आत्मरक्षा, यानी कि खुद की रक्षा करने के लिए हमें ये सभी चीज़ें सीखना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा देती है। यह कथन यह उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा इसलिए होती है क्योंकि हमें सभी चीज़ों से बचाती है। शारीरिक शिक्षा की शांति यानी भ्रांति नहीं है। शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है तो कौन नहीं है? शारीरिक विकास या शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है तो उपयुक्त में से सभी। जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है हमारी शारीरिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है शारीरिक श्रम की कमी के कारण समाज में रोग बढ़ रहे हैं तो कौन से रोग बढ़ रहे हैं? मोटापा, हार्ट अटैक और मधुमेह। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। भौतिकवादी समाज का व्यक्तित्व को उपहार है तो भौतिकवादी समाज का व्यक्तित्व को क्या उपहार है? चिंता, तनाव और कुष्ठा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विभिन्न खेलों के लिए योग प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पटियाला के मोती बाग में कब राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई थी? सन 1961 में। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल फिटनेस कोर किस संगठन के विलयन के परिणाम स्वरूप बना था? तो किसके? राष्ट्रीय शिक्षा संगठन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली में खेलों का आयोजन कब किया गया था? सन 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आत्मरक्षात्मक खेल है तो इनमें से कौन आत्मरक्षात्मक खेल है? तो दिए गए सभी खेल क्या है? हमारे आत्मरक्षात्मक खेल हैं, यानी हमारी आत्मरक्षा को रक्षा करती हैं। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है तो किसको शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? तनाव के लिए शारीरिक शिक्षा, यानी कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है तो कौन नहीं है? तनाव के लिए। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो दिए गए सभी चीज़ें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अखिल भारतीय खेल परिषद का मुख्य कार्य क्या था? अखिल भारतीय खेल परिषद का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है सरकार तथा राष्ट्रीय खेल संघों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करना। यह हमारे अखिल भारतीय खेल परिषद का मुख्य कार्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार नामक योजना किसने बनाई गई थी? यानी किसने बनाई या बनाया था या किसने बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। भारतीय खेल प्राधिकरण के विंग बनाए गए थे। भारतीय खेल प्राधिकरण के विंग कितने बनाए गए थे? 2 विंग बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। भारत की केंद्र सरकार ने शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 1995 में संस्थाएं चलाई थी तो कौन सी संस्थाएं? LNCPE। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। आयु बढ़ने के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम ग्रामक विकास कहते हैं। क्या है? गामक विकास। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? यदि हम मनुष्य का विकास चाहते हैं तो हमें उसकी सभी अंगों का व्यायाम कराना आवश्यक है। यह विकास यानी यह कथन किसका है? तो यह कथन फोरवेल का है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से इंडोर खेल कौन सा है? तो दिए गए सभी खेल क्या हैं? इंडोर खेल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? तो दिए गए सभी कथन क्या है? हमारे राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय है तो दिए गए सभी ऑप्शन नंबर अ, ब और स ये सभी क्या हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1914 में की गई थी। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना सन 1914 में की गई थी।
श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का अन्य नाम क्या है? तो उपयुक्त में से सभी हैं। श्री हनुमान अखाड़ा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HBPM, कहते हैं HBPM। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। YMCA ने भारत में अपना कार्यकलाप कब और कहां प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है 1910 में मद्रास में किया था। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए भारत में 1998 में किस कमेटी का गठन हुआ था? तो ताराचंद कमेटी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर। शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए सन 1998 में ताराचंद कमेटी का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है भारत यानी कि 12 वर्षीय बालक को पढ़ने लिखने व समझने में काफ़ी कठिनाई होती है, वह किस प्रकार की अक्षमता से पीड़ित होता है? तो उपयुक्त में से सभी, शारीरिक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किस पोषण तत्व की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। और क्या है? प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड है। क्या है? ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। निम्न में से मुक्त खेल कौन सा है? निम्न में से मुक्त खेल कौन सा है? तो दिए गए सभी मुक्त खेल हैं। शतरंज, कैरम और डाग एवं लून। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा के अभाव में ग्रामीण समुदाय किन रोगों की चपेट में आ जाते हैं? तो दिए गए सभी रोगों की चपेट में आ जाते हैं। मोटापा, BP और हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आधुनिक युग की देन है। तो दिए गए सभी आधुनिक यानी प्रेजेंट टाइम की देन है। तो शारीरिक श्रम के प्रति घृणा भाव, वीडियो गेम, मोबाइल फोन, ये सभी क्या हमारे आधुनिक युग की देन है। शारीरिक यानी शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है किसके द्वारा? उपयुक्त में से सभी के द्वारा शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल लोक सेवा कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में ज्ञान दिलाने के साथ कार्य करता है। तो ज्ञान दिलाने के साथ किसका कार्य करता है? तो दिए गए सभी कथन क्या है? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। भारत का परंपरागत व्यायाम क्या है? तो कहते हैं मल्लखम्ब। कहते हैं मल्लखम्ब, ये भारत का परंपरागत व्यायाम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जल क्रिया है जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो उपयुक्त में से सभी, तैराकी, वाटर पोलो, गोताखोरी। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित है, कौन है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आउटडोर खेल यानी आउटडोर खेल है हॉकी, फुटबॉल, खो खो, ये सभी क्या है? आउटडोर खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा है तो एक प्रशिक्षण है, शारीरिक विकास है, शारीरिक निष्पादन है। ऑप्शन शारीरिक शिक्षा क्या है? प्रकार का शारीरिक विकास है। स्वस्थ शरीर होने से ही मन भी कार्यविधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। कथन किसका है? तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा का आवश्यक है यानी शारीरिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि यह उपयुक्त में से सभी दिए गए कथन क्या हमारे शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो दिए गए सभी कथन क्या हमारे शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। सभी शिक्षा और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य का बनाना होना है, किस कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था। तो वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का सब सैनिक प्रशिक्षण, नृत्य एवं संगीत और शस्त्र शिक्षा, ये सभी क्या थे? वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के रूप थे। स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा किस रूप में भारत में चलन था? स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत में चलन था। किसका था? दंड बैठक का, योग विद्या का और लोकनृत्य, कुश्ती, लाठी चलाना। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा और समान शिक्षा संबंधित है क्योंकि उपयुक्त में से सभी दिए गए कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रणाली का ही एक अंगभूत है, हिस्सा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बुकर का है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति अपने कार्य व्यापारों के द्वारा सीखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ओवर्ट यूफर का है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शारीरिक शिक्षा और समान शिक्षा का समान उद्देश्य क्या है? तो दिए गए सभी कथन क्या हमारे शारीरिक शिक्षा और समान शिक्षा के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं। तो गाइस जिन छात्र छात्राओं ने यानी जो बच्चे बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो उनके लिए वीडियो का लिंक सभी डिस्क्रिप्शन यानी कि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें यानी कि जिन दोस्तों का एग्ज़ाम 4th सेमेस्टर में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के रूप में किस प्रशिक्षण को प्रयोग में लाया जाता था? तो दिए गए सभी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती थी। आखेट, अश्वारोहण, सैनिक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए आयोजित किए जाते थे? तो ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए क्या आयोजित किए जाते थे? खेल गतिविधियाँ, क्रिकेट और जिम्नास्टिक आयोजित किए जाते थे। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए कोचिंग स्कीम शुरू की थी। कब शुरू की थी? सन 1953 में। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने ग्वालियर में एक 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाले शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना कब की थी? सन 1957 में की थी। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, योगा क्रिश्चियन एसोसिएशन सी यानी कि YMCA का फुल फॉर्म क्या है? तो यदि आपको YMCA का फुल फॉर्म जानना है तो योगा मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ तो हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी? यानी कि भारत में शारीरिक शिक्षा का पाठशाला यानी स्कूल शुरू करने की किसने सिफारिश की थी? किस संस्था ने सिफारिश की थी? नव युवक ईसाई संस्था ने। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर से संबंधित हानियां बताएं। तो दिए गए सभी कैरियर से संबंधित हानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जॉब प्रोफाइल कौन कौन से पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त में से सभी जॉब प्रोफाइल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? तो दिए गए सभी कथन को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द का है इसका राइट आंसर है। क्या दिया गया है? दिए गए सभी कथन को शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। ग्रेजुएशन के उपरांत अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश सरकार में भारत में पाठशालाओं में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति कब की गई थी? सन 1880 में की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। भारत में योगा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? तो HB बुच ने की थी। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, स्वतंत्रता से पूर्व किस काल से भारतीय शारीरिक शिक्षा निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सन 1825 के बाद। भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार का श्रेय स्वयंसेवी संस्थाओं को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब शुरू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय अनुशासन योजना सन 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निर्देशालय कहाँ खोला गया था? राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निर्देशालय अलवर में खोला गया था। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति के मध्य प्रदेश में एक निर्देशालय कब खोला गया था? प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया था? सन 1963 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा
तदर्थ समिति का गठन किया गया था? तो सन 1959 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत के केंद्रों के कारण भारत में खेलों का विकास हुआ, उपयुक्त में से सभी के कारण? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में स्कूलों में ध्यान दिया जाता था, किस पर ध्यान दिया जाता था? स्वदेशी खेलों को ध्यान दिया जाता था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। देशी क्रियाकलापों को ज़्यादा व्यापक और आकर्षक बनाने के क्रम में अमरावती के HBP मंडल ने शारीरिक शिक्षा का कोर्स चलाया। कौन सा कोर्स दिए गए सभी कोर्स को चलाया? खो खो, कबड्डी और आटीपारिया। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक विकास को मान्यता कब दी गई थी? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मैदान है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? शरीर के अंगों के विकास के लिए सभी शिक्षा महत्वपूर्ण है, यानी कि योग साधना, शारीरिक शिक्षा और व्यायाम। आधुनिक समय में व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि है। कौन है? दिए गए सभी कार्यक्रम में शामिल गतिविधियाँ, एथलेटिक्स और जल क्रियाएँ, लोक नृत्य। शारीरिक शिक्षा मूलतः एक दार्शनिक धारणा है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, सामाजिक गुण है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? तो दिए गए सभी चीज़ें शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आज़ादी के बाद कबड्डी के खेल को एशियाई खेलों में मान्यता मिली थी। कब मिली थी? सन 1982 में मान्यता मिली थी कबड्डी को एशियाई खेलों में। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन सन 1950 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1953 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए एक कोचिंग स्कीम शुरू की थी। उस समय भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? तो उस समय भारत का स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थे। तो ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना क्यों बनाई गई थी? तो स्वदेशी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वदेशी क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? जनरल भोसले द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया था? सन 1963 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। किस सन में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था? सन 1959 में। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम 1959 को प्रायोजित किया गया था। कहाँ पर प्रायोजित किया गया था? भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेशनल फिटनेस कोर के नाम से एक नया उद्यम कब बनाया गया था? सन 1965 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सन 1970 से 71 ईस्वी में किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी? तो ये है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी कि ए एंड बी दोनों को ध्यान में रखकर। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना सन 1982 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में साई यानी कि एसआई का उद्देश्य क्या है? तो भारत में एसआई का उद्देश्य श्रेष्ठ स्तर से अधिशिक्षक तैयार करना, अधिशिक्षकों में तकनीकी योग्यता विकसित करने में सहायता करना, खेलों संघों को खेलों का स्तर विकसित करने में मदद करना। यह क्या है? एसआई का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है।
शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य नियमानुसार निर्धारित किए जा सकते हैं, किसके अनुसार? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है विद्यालय में खेल का मैदान कितना बड़ा हो, इस संबंध में केंद्रीय शैक्षिक परामर्शदात्री ने परिषद में निम्न सुझाव दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? उच्च माध्यमिक विद्यालय 480 छात्रों के लिए 6 से 10 एकड़ में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक में कौन योग्यता होनी चाहिए? उपयुक्त में से सभी योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। व्यायाम में अभ्यास सीखने का नियम है। व्यायाम में अभ्यास यानी सीखने का नियम क्या है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रिल के लिए उपयुक्त उम्र क्या है? ड्रिल के लिए उपयुक्त उम्र 8 वर्ष से अधिक आयु। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये 147 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी को सर्कुलर के पेपर में आपका बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वालों के लिए है, यानी बीए बीएससी बीकॉम 4th सेमेस्टर वालों के लिए है को सर्कुलर का ये पेपर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।